हम संसारिक बंधनों से मुक्त होकर के मुक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और परमानंद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हरिओम तत्सत। आप सभी का तहे दिल से YouTube के इस जीवन दर्शन नाम के चैनल में स्वागत है। और आज हम देखेंगे कि संसारिक बंधनों में, संसार में तो रहिए लेकिन संसारिकता से दूर होकर के, इन बंधनों से छूट करके हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर को कैसे अनुभव कर सकते हैं, परम आनंदित जीवन कैसे जी सकते हैं, सुखी जीवन कैसे जी सकते हैं। देखिए दोस्तों, 9 में यदि 9 घटा दीजिए, 10 में 10 घटा दीजिए तो शून्य बचता है। 5 में 5 घटा दीजिएगा तो भी शून्य बचेगा। ठीक है, 7 में 7 घटा दीजिए, अर्थात जो भी संख्या है पूरा का पूरा आप घटा देते हैं तो क्या बचता है? कुछ नहीं बचता है, शून्य बचता है। यह शून्य की स्थिति ही मुक्त अवस्था है, अर्थात मोक्ष है, परमार्थ है। यही भगवान का परम पद है, यही क्रिया की परा अवस्था है, यही जो है शून्य विचार, शून्य ध्यान है, समाधि है। क्योंकि वहां अब कुछ नहीं है। एक शून्य का स्वयं में कोई मोल नहीं होता है। एक शून्य का अब 50 शून्य भी लिख देंगे तो कोई मोल नहीं, उसके पहले 1 लिख देंगे तो उसका मोल हो जाएगा। तो हम लोग बातचीत में कहते हैं कि हमें मोक्ष चाहिए, हमें परम गति चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए, हमें जन्नत चाहिए, ज्ञान चाहिए, भक्ति चाहिए। सच पूछिए तो भक्ति एक रास्ता है, ज्ञान एक चौराहा है और मोक्ष परम गति एक मंजिल है। इसके पहले कि भक्ति, ज्ञान और मुक्ति की हम सब चर्चा करें, यह समझ लें कि हम बंधन किसको कहते हैं, संसारिकता किसको कहते हैं और मोक्ष है क्या। जब शून्य से हमारा अवतरण होता है, जब शून्य से हमारा अवतरण होता है तब इच्छा उत्पन्न होती है। जब शून्य से हमारा अवतरण होता है, अवतरण मतलब जन्म होता है, तब हमारी इच्छाएं उत्पन्न होती है और इसी का नाम मन है। एक इच्छा की पूर्ति होते ही अनेक इच्छाएं धीरे धीरे उत्पन्न हो जाती है और इसी को तृष्णा कहते हैं। आज आपको 10 रुपया मिला, कल 20 की इच्छा हो जाएगी, जब 20 मिल जाएगा 30 की इच्छा हो जाएगी, 30 मिल जाएगा 40 की इच्छा हो जाएगी। यह क्या है? तृष्णा। इसको तृष्णा कहते हैं। 1 से 2, 2 से 4, 1000 से लाख, करोड़, ये सब तृष्णा सिर्फ धन की नहीं, स्त्री की हो सकती है, सम्मान की हो सकती है, प्रतिष्ठा की हो सकती है, कुटुंब और अपने परिवार की हो सकती है, दोस्तों की हो सकती है, किसी भी चीज की हो सकती है जो भी हमको अधिक प्रिय है। क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि हर आदमी को धन प्रिय हो, किसी को स्त्री प्रिय है, किसी को अपना परिवार प्रिय है, किसी को अपना मित्र प्रिय है। तो चाहता है कि हमारे मित्रों की संख्या दिन ब दिन बढ़ते जाए, हमारे फॉलोअर की संख्या बढ़ते जाए, हमारे सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ते जाए, ऐसा लोग सोचते हैं। यह क्या है? तृष्णा है। यहां तक कि जानने का, शिष्य बनाने का, दान करने का, तीर्थ इत्यादि करने का, तीर्थाटन करने का, घूमने की जो है इच्छाएं बढ़ते जाती है। इसी को हम लोग तृष्णा कहते हैं। कहीं घूमने गए, बहुत अच्छा लगा, अब सोचते हैं कि यहाँ तो घूम लिए, कितना बढ़िया वातावरण है, अब कहीं और घूमने चलेंगे। तो यह लोभ है। ठीक है, और चाहे यह लोभ भोग का हो या मोक्ष का हो, यह सब तृष्णा है। तृष्णा चाहे किसी भी चीज का हो, वो बंधन का ही कारण है। वो डिपेंडेंसी बढ़ने लगती है, निर्भरता बढ़ने लगती है। लोभ और तृष्णा वस्तुतः एक ही चीज है। लोभ अगर हवा है तो तृष्णा आंधी है, बस इतना ही अंतर है। तृष्णा जितनी अधिक होगी बंधन उतना मजबूत होता जाएगा। तृष्णा जितना अधिक होगा बंधन उतना मजबूत होता जाएगा और भविष्य में उतना ही दुख होना सुनिश्चित हो जाएगा। लोभ या तृष्णा जितना बढ़ता जाएगा, भगवान का भजन, भगवान से प्रेम हमारा उतना ही टूटता चले जाएगा। अगर भजन होगा भी तो सिर्फ दिखावे के लिए, क्योंकि प्रेम को तो तृष्णा की हवा उड़ाकर ले जा चुकी होगी। प्रेम उस व्यक्ति के अंदर होता ही नहीं है जिस व्यक्ति के अंदर लोभ और लालच। ग्रीडी पीपल डोंट हैव एनी काइंड ऑफ लव एंड अफेक्शन। लोभ हमें पाप कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। सारे पाप का जड़ लोभ है। और लोभ मतलब बिना मेहनत का जो भी हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, बिना अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जो भी हम अपने योग्यता से बाहर जो भी हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो सब लोभ है।
चाहे वो घूसखोरी हो, भ्रष्टाचार हो, अनैतिक रूप से अपने से ज्यादा हिस्सा किसी से ठग लिए, ये सारे लोभ के ही कारण होते हैं। और लोभ हमें सत्य से असत्य की ओर ले जाता है। लोभ से ही पाप और अधर्म की उत्पत्ति होती है। लोभ से ही तृष्णा, कृपणता, स्वार्थ परायणता, प्राणियों के द्रोह, छल, कपट, पराये धन का अपहरण की प्रवृत्ति पैदा होती है। ईर्ष्या का फल लोभ के वृक्ष में ही फलता है। यही लोभ हमें गिरते गिराते नरक के द्वार तक पहुंचा ही देता है। प्रारब्ध से अधिक पाने की इच्छा को ही लोभ कहते हैं। लोभ ही पाप का मूल कारण है। जो इच्छा पूरी नहीं हुई, कहीं ना कहीं दबी रह गई, सुसुप्ता अवस्था में है, उसी का नाम वासना है। वह बीज है जो अवसर आने पर वृक्ष बन सकता है। उससे अनेक शाखाएं निकलेंगी, चाहे वो कपट की शाखा हो, छल, काम, क्रोध, अहंकार, माया, मोह, हर्ष, अमर्ष यानी संसार की उत्पत्ति होती है। जो वासना संसार की उत्पत्ति का कारण है, वही हमारी उत्पत्ति का भी कारण है। इच्छा, वासना, लोभ, तृष्णा ये सब मन ही तो है। अर्थात कुछ पाने का नाम इच्छा है, इच्छा का ही नाम मन है, और मन ही सारे बंधन का कारण है। मुक्ति अब कैसे मिलेगी? अब इन चीजों से लोभ, मोह, कपट, छल, छिद्र, काम, क्रोध, अहंकार, माया, मोह, हर्ष, अमर्ष, संसारिकता, स्वार्थ परायणता, कृपणता, कृतज्ञता, इन सब चीजों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो आइए अब उस मुक्ति का उपाय देखें। जैसे पाने की इच्छा बंधन का कारण है, वैसे ही त्याग हमें दानी बनाता है, त्याग हमें दयालु बनाता है। त्याग से ही वैराग्य उत्पन्न होता है। जिन्होंने जीवन में जितना ज्यादा त्याग किया है, वे उतना महान बन गए हैं। चाहे वो गौतम बुद्ध हो, वो भी त्याग किए थे। भगवान महावीर हो, चाहे गांधी क्यों ना हो, स्वामी विवेकानंद क्यों ना हो। गांधी जी चाहते तो बड़े पद पर आसीन हो सकते थे, लेकिन उन्होंने त्याग किया, और इस त्याग को भारत ही नहीं पूरी दुनिया याद रखता है। किसी भी महापुरुष के जीवन को हम देखकर इस बात की जांच कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि त्याग प्रेम की आधारशिला है। जब व्यक्ति त्याग करता है, तब एक दूसरे से प्रेम कर पाता है। भगवत प्रेम उसी को प्राप्त होता है जो सब कुछ उनके लिए छोड़ने की शक्ति रखता है, जिनसे वह प्रेम करता है। इसलिए कबीर कहते हैं, कबीर खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रे आपना चले हमारे साथ। फिर सुन लीजिए, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रे आपना चले हमारे साथ। जब तक पाने की इच्छा है, तब तक लोभ है, तृष्णा है, छल है, कपट है, यह संसार है। जब देने की इच्छा, देने का भाव जग जाएगा, दया का भाव जग जाएगा, दया धर्मस्य मूलम, परोपकार का भाव जग जाएगा, जब दान होगा, प्रेम होगा, दया होगी, वैराग्य भी होगा, भक्ति भी होगी, और मुक्ति भी मिलेगी। अब प्रश्न उठता है कि क्या दें, किसको दें, क्यों दें, कब दें? तो कुछ नहीं देना है, किसी को नहीं देना है। वस्तु का देने से, वस्तु किसी को आप देते हैं तो किसी का आज तक भला नहीं हुआ है। लोभ तो रह ही जाता है, क्योंकि व्यक्ति कई बार त्याग कर देता है तो त्यागी बाबा कहलाने लगता है। त्यागी जी नाम ही अपना रख लेता है त्यागी, क्योंकि हमने त्याग किया, तो फिर वो त्याग का अहंकार समा जाता है। हम गीता पढ़ते हैं कि अहंकार शून्य हो जाए, विचार शून्य हो जाए। अब गीता पढ़ करके हम चारों तरफ रटते रहते हैं कि हमने गीता इतनी बार पढ़ा है। तो अब जो है, किसी को कोई वस्तु देना नहीं है। संसारिक वस्तुओं का अपना मानना, उसकी वृद्धि से अपनी वृद्धि, उसके नाश से अपना नाश, तथा उसके प्रति अत्यंत आसक्ति ही बंधन है। इन्हीं बंधन से मुक्त होना है। मेरा कुछ नहीं है, सब ऊपर वाले का है, सब हमारे भगवान का है। ये भगवान कौन है? जितने भी प्राणी हैं, सब मेरे लिए भगवान है, क्योंकि सबके अंदर भगवान है, सबके अंदर खुदा है। खुद के अंदर खुदा खोजा तो सबके अंदर खुद ही मिल जाएंगे। तो अतः हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, हम सामने वाले की प्रसन्नता के लिए जो भी प्रयास कर सकते हैं, यही भगवान की सच्ची पूजा है।
मेरे पास जो भी है वह सबके लिए है, क्योंकि मेरे पास जो भी कुछ है वो भगवान का दिया हुआ है। जो दूसरों की खुशी के लिए सर्वस्व लुटा सकता है वह देवता है। जो अपनी खुशी के लिए दूसरों को लूट सकता है वही राक्षस है, वही दानव है। देवता और दानव में सिर्फ अंतर यही है कि जो दूसरे के सुख के लिए सर्वस्व लुटा सकता है देवता है, और जो अपने सुख के लिए दूसरों को लूट सकता है वह दानव है। तो सबसे पहले हम भगवान से प्यार करें, और जब हम भगवान से प्यार करेंगे तो हर इंसान से प्यार करने लगेंगे, क्योंकि हर इंसान में तो वही भगवान है, हर आत्मा में तो वही परमात्मा है। तो प्रेम तो हम सबों के भीतर है। हम अपने बच्चों से, पत्नी से, धन से, अपने यश से, अपने सम्मान से प्रेम करते हैं ना, करते हैं। लेकिन क्या यही प्रेम जब संसार एवं सांसारिक वस्तुओं के लिए होता है तो वह वासना कहलाता है, आसक्ति कहलाती है, विषयासक्ति कहलाती है। जब प्रेम तन के स्तर पर होता है तो वह वासना है, मन के स्तर पर होता है तो आराधना है, और जब प्रेम के स्तर पर नहीं हो तो वह प्रार्थना कहलाता है। और जब तन के स्तर पर, धन के स्तर पर प्रेम होता है तो ये बंधन का कारण बनता है। और यही प्रेम जब भगवान के लिए होता है तो वह भक्ति कहलाता है, और मुक्ति तो भक्ति की दासी है, अर्थात भक्ति से ही तो मुक्ति मिलनी है। भगवान को हमने देखा नहीं है, यह तो एक अनुभव की बात है, लेकिन गुरु तो प्रत्यक्ष हैं, और हमारे जीवन में न जाने ऐसे कितने अनुभव हैं। अतः गुरु के प्रति हम जो प्रेम दिखाएं, जो आत्मीयता है, जो प्रेम है, वही हमें एक दिन भगवान के पास, क्योंकि कोई ना कोई एक गुरु तो चाहिए। अब वह समय था जब गुरु का होना अति आवश्यक था। आज किताबें हमारे पास गुरु हैं, न जाने हमारे कितने अच्छे अच्छे वीडियो हैं, वेद है, गीता है, सब कुछ, सब साधन उपलब्ध हैं। हम पढ़ें तो अध्ययन तो करें, हम किसी किताब को अपना गुरु तो माने, हम हनुमान जी को अपना गुरु तो माने, हम भगवान कृष्ण को अपना गुरु तो माने, वह हमें उस परमानंद तक पहुंचाने के लिए सक्षम है। तो गुरु को नारायण का स्वरूप जान करके, भगवान का स्वरूप जान करके भगवत गीता को हम पढ़ें, और भगवान की वाणी समझ करके, भगवान का हृदय समझ करके, भगवान का वास समझ करके उसका अध्ययन करें, उनके वचनों का पालन करें और उनसे निष्कपट प्रेम करें। भक्ति की उच्चतम अवस्था ही प्रेम है। उद्धव भक्त थे, लेकिन गोपियां प्रेम की स्वरूप थी। इस प्रेम को प्राप्त करने की 3 सीढ़ियां हैं। प्रेम को प्राप्त करने की 3 सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी क्या है? आस्था। दूसरी सीढ़ी है विश्वास, और तीसरी सीढ़ी जो है आस्था, विश्वास और समर्पण। तो आइए इन तीनों पर भी थोड़ा थोड़ा हम लोग चर्चा कर लें। सबसे पहले प्रेम की पहली सीढ़ी आस्था। संसार में बहुत गुरु हैं, गुरुओं की, धर्म गुरुओं की कमी नहीं है, लेकिन वो वास्तव में गुरु नहीं है। वो तो अपनी जो है साखी बघारने में ही समय में, असली गुरु श्रीमद् भगवत गीता है। गीता का अध्ययन कीजिए, वह सबसे बड़ा गुरु है। तो उस गुरु के प्रति, आपके प्रति मेरी आस्था है, ऐसा हम स्वीकार करें। मैंने आपको ही अपना गुरु स्वीकार किया है, आप जो कहेंगे उसके अनुसार ही अपना जीवन जिएंगे। अब जो मिलेगा आप ही से मिलेगा। आपकी आज्ञा का पालन ही हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। आपकी सेवा करूंगा, और बड़े बड़े संस्था या दुनियादारी से, बड़े बड़े धर्म गुरु से हमें क्या लेना देना। हमें तो आपकी झोपड़ी पर ही सर झुकाना है, आपके शब्दों पर, आपके मार्ग पर ही सर झुकाना है, क्योंकि मेरे गुरु तो आप ही है। यही आस्था है। सर्वस्व उनको मान लेना, उनके अस्तित्व को स्वीकार कर लेना, यही आस्था है। अपने गुरु के प्रति एकांतिक निष्ठा एवं भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करने का नाम ही आस्था है। प्रेम की पहली सीढ़ी आस्था। अब दूसरी सीढ़ी विश्वास। विश्वास प्रेम की दूसरी सीढ़ी है। विश्वास पर ही सारा संसार टिका है और अध्यात्म टिका है। अध्यात्म ही क्यों, संसार ही क्यों, हम सबका अस्तित्व भी टिका है। एक चालक पर, ड्राइवर पर हम विश्वास करके ट्रेन में बैठते हैं,
प्लेन में चढ़ते हैं, एक नौकर पर विश्वास करके ही हम कहीं भी बाहर चले जाते हैं, घर की चाबी उसको दे देते हैं। हमारे विश्वास ने ही एक पत्थर के टुकड़े को, कण कण को शंकर बना दिया है। एक विश्वास के बल पर ही गांव में लोग वृक्ष या पत्थर पर सिंदूर लगाकर उसे देवता मान लेते हैं। अरे गांव की तो खासियत देखिए कि हाथी में गणेश भगवान नजर आते हैं। यह विश्वास ही है, यह निश्चयात्मक बुद्धि है, और अपनी मनौती पूरा करने के लिए लोग कितने सारे जो है जतन करते हैं, उसका नाम ही विश्वास है। जहां संशय की सीमा समाप्त हो जाती है, जहां कोई संदेह नहीं रहता, वहीं से विश्वास का क्षेत्र प्रारंभ होता है। उदाहरण के लिए प्रहलाद ने विश्वास किया था, अगर भगवान सब जगह हैं तो इस खंभे में भी होंगे। उसने पूरे विश्वास एवं दृढ़ता से कहा कि भगवान इस खंभे में हैं, और नरसिंह भगवान उस खंभे के बीच से प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। यह विश्वास का ही तो चमत्कार है। जब प्रहलाद को होलिका गोद में बिठाकर होलिका के गोद में प्रहलाद को बिठा करके आग लगा दी गई, तो प्रहलाद न विचलित हुआ, न जान बचाने के लिए भागा, क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास था कि जिस भगवान से अग्नि को दाहक शक्ति प्राप्त होती है, उस भगवान की शरण में जब मैं चला जाऊंगा तो यह आग हमें नहीं जला पाएगा। और वह आंख बंद करके, आंख मुंद करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपते रहा। होलिका, जिसको आग में नहीं जलने का वरदान प्राप्त था, वह जल करके राख हो गई, और प्रहलाद का एक रोम भी नहीं जला। यह विश्वास का ही तो चमत्कार है। एक सज्जन ने मुझे अपना एक अनुभव सुनाया। एक बार वे भुवनेश्वर से करीब 100 किलोमीटर दूर एक देवी मंदिर में दर्शन करने गए। वहां उन्होंने देखा कि पंडित गलत मंत्र से ही देवी का पूजा कर रहा था। वे सज्जन हिंदी एवं संस्कृत के विद्वान थे, इसलिए पूजा समाप्त होने पर उन्होंने पुजारी जी को अकेले में बुलाकर कहा, पंडित जी, यहाँ तो पढ़े लिखे लोग भी आते होंगे, हो सकता है कि वे संकोच से कुछ नहीं बोलते होंगे, लेकिन आप जो मंत्र उच्चारण करते हैं वह गलत है। सही मंत्र है शरणागत दीनार्ता। पुजारी जी मुस्कुरा दिए और बोले, एक दिन मुझे स्वप्न में देवी का दर्शन हुआ। देवी ने कहा, पुजारी, तुम गलत मंत्र का उच्चारण करते हो, शुद्ध मंत्र जो आप कह रहे हैं वही है। मैंने हाथ जोड़कर कहा, माँ, यह मंत्र मेरे गुरु महाराज ने दिया है। हे परमेश्वरी, गुरु भला कैसे गलत हो सकते हैं? अगर उनका मंत्र गलत होता तो आज आपका दर्शन कैसे होता? जिस मंत्र से आज आप प्रकट हुई हैं वो गलत कैसे हो सकता है? देवी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, गुरु के प्रति तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी शक्ति है, तुम्हें इसी मंत्र से पूजा किया करो। तब से मैं गुरु प्रदत्त मंत्र से ही देवी की पूजा कर रहा हूँ। उस सज्जन की आंखें भर आई। उन्होंने पुजारी जी को प्रणाम किया और कहा, आप धन्य है, न गुरु में कुछ है न मंत्र में कुछ है, शिष्य की श्रद्धा और विश्वास में ही सब कुछ है। कहानी का आशय आप समझ गए होंगे। आपकी निष्ठा, आपका विश्वास ही आपको बार बार नमन करता है। यह विश्वास है जहां कोई तर्क नहीं है, विश्वास है जहां संपूर्ण समर्पण है, ना कोई संशय है ना कोई संदेह है। बस चुपचाप गुरु महाराज के वचनों को मान लेना है। पार्वती जी ने सप्तर्षि को स्पष्ट शब्दों में कह दिया था, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हूँ सुख सिद्धि सुलभ न तेहि। इसको विश्वास कहते हैं। अर्थात प्रेम की जो पहली सीढ़ी आस्था, दूसरी सीढ़ी विश्वास है। वह गुरु, यदि हम श्रीमद् भगवत गीता को अपना गुरु मान लेते हैं तो 100% हम अपना जो है समर्पण कर दें। तीसरी सीढ़ी समर्पण, अर्थात इस अवस्था में शिष्य और गुरु में कोई फर्क नहीं रह जाता। शिष्य अपना सर्वस्व गुरु को समर्पण कर देता है। मैं कुछ हूं ही नहीं, जो है सब आप हैं, जीत आप हैं, हार आप हैं, मैं हूं ही नहीं। मैं का अनुभव ही खत्म हो जाना ही समर्पण है। शिष्य अपना सर्वस्व समर्पण कर देता है। उसका घर, स्त्री, पुत्र, धन, मान सब कुछ भगवान का हो जाता है। गुरु से छिपा कर रखने के लिए कुछ रहता ही नहीं है।
शिष्य का अपना कहकर कुछ नहीं होता, उसका सब कुछ गुरु का हो जाता है। उसे जो मांगना होता है गुरु से मांगता है, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं रह जाती है, उसका मन हल्का हो जाता है, वह तनाव रहित हो जाता है, खाली हो जाता है। और ये खाली, जितना हम खाली होंगे उतने ही शांत होंगे, इसलिए वह पूर्ण हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है। लेकिन जब तक भगवत प्रेम नहीं होगा तब तक जगत से वासना छूटेगी नहीं। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, दोनों कब हो ना मिले, रवि रजनी एक ठाम। अतः रोज साधन करना चाहिए, भगवत कथा सुननी चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, भगवान और गुरु से यही मांगना चाहिए कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आप मुझे सबसे अच्छा लगिए, हम आपको सब कुछ समर्पण कर सकें, आपके ऊपर 100% समर्पण के साथ आस्था और विश्वास कर सके। प्रेम की तीनों सीढ़ियां, आस्था, विश्वास और समर्पण को हम पा सके। आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि जो कुछ है सब आपका ही है, क्योंकि मेरा तो कुछ है ही नहीं, सब तो आपको समर्पित कर चुके हैं। बस हम वशिष्ठ जी की तरह यह एक चीज मांग ले भगवान से, नाथ एक बर मांगो, नाथ एक बर मांगो, राम कृपा कर देव। हे भगवान, आप अपनी कृपा कर दीजिए। ध्यान दीजिए, आपके 9 ग्रह खराब चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान का 10वां भी एक ग्रह है और वह है भगवान का अनुग्रह। अनुग्रह अर्थात कृपा बनी हुई है, तो 9 ग्रह खराब होकर के भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन भगवान की कृपा नहीं है, 9 ग्रह आपके ठीक हैं तो भी सारे काम बिगड़ सकते हैं। इसलिए नाथ एक बर मांगो, राम कृपा करी देहु, जन्म जन्म प्रभु पद, कमल कबहु घटे जनी नेहु। आपकी इतनी कृपा हो कि मुझे आप में हमेशा सदा प्रेम रहे, मैं आपकी भक्ति कभी न भूलूं। सबको दें, बदले में कुछ नहीं चाहें, सबको सम्मान दें, अपने अभिमान से दूर रहें। जो गाली देता है मौका पड़ने पर उसके घर भी जाएं, उसे भी मदद करें। कौन आपको मदद करता है इससे यह मायने नहीं रखता है, आप कितना किसी के लिए करते हैं। अपने दान, यश, सद्गुणों की कहीं चर्चा नहीं करें और दूसरों के गुणों की चर्चा करते थके नहीं। मेरा सब कुछ गुरु एवं भगवान की प्रसन्नता के लिए है, पल पल उनके लिए व्यग्र रहें। किसी को कुछ देकर सोचें कि मैं कुछ नहीं कर सका, किसी को मान, यश, पद, धन, ज्ञान देकर सोचें आज मेरा मानव जीवन सफल हो गया, हम मुक्ति पथ पर एक कदम आगे बढ़ गए, मेरा कुछ गया नहीं, मैंने तृष्णा को आज पराजित कर दिया, लोभ को पराजित कर दिया, काम को पराजित कर दिया। मैं राजा जनक बनूंगा, जनक के तरह बनूंगा। बाहरी लोगों के दृष्टि में धनी, ज्ञानी, दानी, भक्त चाहे जो भी मैं हूं, लेकिन मेरे अंतःस्थल में रहेगा कि मेरा अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है भगवान का है। मैं शून्य बनना चाहता हूं, जिसके पास कहने के लिए उसका शरीर भी अपना नहीं हो, शरीर का स्वस्थ होना, रोगी होना ये भी भगवान के हाथ में। सौंप दिया जीवन प्रभु तेरे हाथों में, सौंप दिया प्रभु जीवन तेरे हाथों में। मैं पतित बनकर पतित पावन के चरणों में पड़ा रहूं। मैं शून्य हूं, मैं शून्य बनना चाहता हूं। जाते समय मैं मुस्कुराता हुआ जाना चाहता हूं। रोता हुआ तो सारा जग आता है, हंसता हुआ जो जाएगा। इसलिए जो है पीछे कोई गम नहीं छोड़ना है। जो नहीं है नहीं है उसका गम, जो है नहीं है कम। जो नहीं है नहीं है उसका ख्वाब, जो है वह लाजवाब। क्योंकि परमात्मा का ही देन तो है। हमारे पास धन नहीं है, हो सकता है कि ईश्वर की यह बहुत बड़ी कृपा हो, उसकी इच्छा नहीं हो, कुछ और वो अच्छा करना चाहता हो हमारे साथ, यह हमें श्रद्धा होनी चाहिए परमात्मा में। ठीक है। और जब मेरा कुछ है ही नहीं तो जाने का गम कहाँ होगा। है तो भी परमात्मा का, जाएगा तो भी परमात्मा का, आएगा तो भी परमात्मा का, तो मैं तो वहां कुछ हूं ही नहीं। मैं तो पहले ही सब कुछ छोड़ चुका हूं। मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए,
मोक्ष के लिए भी प्रयास नहीं करना है, हमको तो भगवान की भजन करना है, भगवान की भक्ति करना है, प्रेम करना है, प्रेम बरसाना है। और ये खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, लेकिन ये प्रेम लेकर आए थे, प्रेम सबको बरसा करके जाएंगे, सबको प्रेममय करके जाएंगे। मैं यही इच्छा भी छोड़ चुका हूं, मेरी अंतिम अवस्था है एक शून्य महाशून्य में मिल जाना, और इसी का नाम जो है महामुक्ति है, मुक्ति है, भगवान का भजन। सब कुछ भूल जाए, अहंकार शून्य हो जाए, सब कुछ सौंप दे प्रभु के हाथों में। कई बार हमने बोल दिया, फिर एक बार बोलते जाता हूं कि सौंप दिया जीवन प्रभु यह तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में, हाथ तुम्हारे हाथों में। मेरा न कुछ था, न है, न रहेगा। जो कुछ दिया आपने दिया, लिया आपने लिया। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।